आज हम बनाएंगे विंटर स्पेशल गुड़ की चिक्की। ये खाने में बहुत ही बढ़िया लगती हैं और बनाने में भी बहुत ही इजी है इसका रेसिपी। तो वेलकम टू माय चैनल सरिता स्टाइलिश डिशेस। अगर चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए कितनी क्रंची और कितनी बढ़िया चिक्की बनकर रेडी हो चुकी हैं। तो बस मैंने पैन को गरम कर लिया है अच्छे से। इसमें हमें सबसे पहला काम करना है मूंगफली। ये मैंने यहाँ पर ये देखिए एक बोल से थोड़ा कम यानी 3/4 बोल मूंगफली ले लिए हैं और इनको हम रोस्ट करेंगे। ड्राई रोस्ट करने पर जो गैस की फ्लेम रखेंगे वो रखेंगे मीडियम फ्लेम पे ही इनको हमें रोस्ट करके तैयार करना है। तो आप ये देख सकते हैं कि इनका कलर धीरे धीरे करके चेंज हो जाएगा। आप इनको ज्यादा तेज गैस पे बनाएंगे तो क्या होगा, ये अंदर से कड़वी जैसी हो जाएंगी। तो ध्यान रखें कि मीडियम फ्लेम पर ही इनको बनाकर तैयार करें। अब आप पूछेंगे कि इनको कब तक हमें रोस्ट करना है। तो जब तक आप रोस्ट करेंगे इनको, जब तक कि ये दो मुंह की ना हो जाए, मतलब इनका मुंह अच्छे से खुल ना जाए और वॉइस ना आना शुरू हो जाए। जब आप इनको भूनते हो तो ये चटकने की आवाज आना शुरू हो जाती है और इस तरीके से देखिए इसका मुंह भी खुल जाता है। दैट मीन्स हमारी मूंगफली परफेक्टली रोस्ट होके तैयार हो गई है। तो बस इसी तरीके से मैंने इनको रोस्ट किया है और अब इनका मुंह खुलने लगा है। ये मूंगफली मेरी प्रॉपरली हो चुकी है रोस्ट। अब इनको बस हम ठंडा करने के लिए छोड़ देते हैं। गैस को कर देंगे आप बंद और ये हमारी मूंगफली इसी तरीके से बंद गैस पे भी हल्की फुल्की भुन जाएंगी। दूसरी तरफ मैंने यहाँ लिया है गुड़। आपको जितनी मूंगफली लेना है उतना ही लेना है गुड़। दोनों की क्वांटिटी आप बराबर मात्रा में रखेंगे। इसके बाद गुड़ आप कोई भी ले सकते हैं, बट चिक्की वाला गुड़ अगर आप लेंगे तो परफेक्ट चिक्की बनकर आपकी तैयार होंगी। मार्केट में इजीली अवेलेबल है। अब कॉटन के कपड़े पे जो मूंगफली हमने अभी रोस्ट की थी उनको आप डाल देंगे कुछ इस तरह और इसको आप प्रेस करते हुए सारे छिलके को निकाल देंगे। तो इस तरह से आप प्रेस करेंगे, मूंगफली का छिलका निकल जाएगा और बेलन की सहायता से हल्का हल्का सा बेल देंगे, जिससे ये फटाफट से आपकी टूट जाएंगी मूंगफलियां। और इनमें जो छिलके हैं अब उनको निकालने का भी बहुत इजीली प्रोसेस है। जिससे आप पूड़ी वगैरह तलते हैं ना, उसमें इनको मूंगफलियों को इस तरह से डाल दीजिए और हल्का हल्का प्रेस इस तरीके से करके छान दीजिए। सारे छिलके नीचे रह जाएंगे और सारी आपकी मूंगफलियां ऊपर। ये सबसे आसान मुझे लगता है और ये सबसे आसान है इनको मूंगफली के छिलके को निकालना। इससे गंदा भी नहीं होता और आपकी मूंगफलियां भी वेस्ट नहीं होती। आप किसी भी तरीके से निकालते हो तो सारी मूंगफलियां आपकी इधर उधर होती हैं, लेकिन ये मुझे सबसे इजी प्रोसेस लगता है मूंगफली के छिलके को अलग करने का। तो बस मैंने यहाँ सारी मूंगफली इसी तरीके से रोस्ट हुई मूंगफलियों को इसी तरीके से छान के इनके छिलके को अलग कर लिया है। तो आप देख सकते हैं मेरी सारी मूंगफलियां तैयार हो गई हैं और ये जो छिलके हैं इनको मैंने अलग कर लिया है। तो सारों को आपको इसी विधि से फटाफट से करके तैयार कर लेना है। और जो देखिए छिलके हैं वो अलग हो चुके हैं और सारी मूंगफलियां अलग हो चुकी हैं। तो छिलके कितने इजी से निकल गए। अब बस मूंगफली को आप अलग रख लें और छिलकों को आप पूरा बाहर निकाल दें। तो मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि सारे छिलके इसी कपड़े में आ गए और सारी मूंगफलियां हमारी इस तरह से बनके हो चुकी हैं रोस्ट। तो बस इनमें अगर दो मतलब जुड़ी हुई मूंगफली हो तो उनको आप भागों में डिवाइड कर दो, हल्का सा इस तरह से करके मुट्ठी में भर के। मूंगफली बहुत ही जब भुन जाती है तो आसानी से आप इनको दो भागों में डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि उससे क्या है आपकी जो चिक्की है और भी ज्यादा बढ़िया और टेस्टी बन के तैयार होती हैं। तो बस मैंने ये सारा निकाल लिया है और इसके जो छिलके हैं इनको आप निकाल के डाल दोगे। तो ये मूंगफली और साथ में है गुड़, दोनों बराबर मात्रा में लिए हैं। ये इसको हल्का सा ना ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं और मूंगफली के साथ साथ जो गुड़ है उसको मेल्ट करने के लिए पैन में डाल देंगे। इसको आप क्रश करके भी ले सकते हो गुड़ को, ये फटाफट मेल्ट हो जाए। अब इसको जल्दी से मेल्ट करने के लिए मैं कुछ बूंदे पानी की डालूंगी। पानी इसमें ज्यादा नहीं करना है क्योंकि हमें चिक्की सॉफ्ट नहीं बनानी, हार्ड बनानी है। ये ध्यान रखें, अगर आपको हार्ड चिक्की चाहिए तो आप इसमें पानी को बस इस तरीके से बूंदों की सहायता से ही डालें। इसमें ज्यादा पानी नहीं डालें। मतलब क्वांटिटी वाइज पूछे तो आप 1 चम्मच 1 टीस्पून से ज्यादा इसमें पानी नहीं डालेंगे। सिर्फ छींटे हल्के से लगाने से ही आपका गुड़ बहुत अच्छे से पिघल कर तैयार हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं और
ये जो मेरे पास है इससे मैं प्रेस करके हल्का हल्का फोड़ लूंगी, जिससे फटाफट से इसे मेल्ट होने में ज़्यादा टाइम ना लगे, क्योंकि हमें गुड़ को बहुत ज़्यादा नहीं ऐसे पकाना है। ज़्यादा पकाने से गुड़ जल जाता है, तो इस बात का ध्यान रखें, ज़्यादा कुक नहीं करना इसको और मीडियम फ्लेम पे इसको कुक करना है। आप देखेंगे इसमें हल्का हल्का सा बबल्स आने शुरू हो जाएंगे 5 से 6 मिनट के बीच में ही। तो ये बबल्स आने शुरू हो गए, जैसे ही बबल्स आए तो घी डाल दीजिए आप इसमें। ½ टी स्पून मैंने इसमें देसी घी डाला है। देसी घी को डालने से क्या है, जो आपकी चिक्की बनेंगी उनका कलर बहुत ही परफेक्ट आएगा। मतलब इस तरीके से जो कलर आता है वो चिक्की में शाइन भी लाता है और उसका जो कलर है वो देखने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो अब हम हमारी ये जो चिक्की के लिए गुड़ बनाया है परफेक्टली चाशनी बन गई है इसकी। अब हम इसको पानी में डालकर चेक करेंगे। पानी में डालकर आप इस तरह से चेक करेंगे कि अगर आपकी सॉफ्ट है चाशनी तो आप समझिए अभी थोड़ा सा और कुक करना है। जैसे ही डालने पे आवाज आए तो परफेक्ट है। तो इसमें मैं डाल के दिखाऊंगी आपको। अभी क्या है, वॉइस नहीं आई है इसमें। अभी इस तरीके से देखिए मेल्ट तो हुई है पर वॉइस नहीं आ रही है अभी। तो हमें कैसी चाशनी चाहिए, जो मेल्ट होने के साथ साथ हार्ड हो जाए और वॉइस आए पानी में डालने पर। तो बस मैं 2 मिनट और कुक करूंगी, वापस चेक करूंगी तो आप देख सकते हैं ये अच्छे से हार्ड हो गई है अब की बार काफी। और मैं आपको उसकी आवाज भी सुनवाती हूँ। तो आप पानी में डालो, देखो सुन पा रहे हो ना आप ये। तो इस तरीके से हमारी चाशनी परफेक्ट तैयार है। और मूंगफली अब हम इसमें तुरंत डाल दें, देरी ना करते हुए, क्योंकि अगर ज़्यादा पकाएंगे तो गुड़ आपका फिर जल सकता है। तो इस बात का ध्यान रखें, जैसे ही वो कड़क हो जाए तुरंत आप मूंगफली ऐड कर दें और इसमें सारे मिक्सचर को बटर पेपर पे डाल दें या फिर किसी प्लेट में डालना है तो उसको घी लगा के ग्रीस कर लें पहले ही। और उस पे इसको जल्दी से स्प्रेड करना होता है गाइज, क्योंकि इसको आप ज़्यादा देर तक इस तरीके से छोड़ नहीं सकते, फटाफट से जम जाएगी वरना। तो मैं ये जो मेरा चॉपिंग बोर्ड है इसी पे मैं इसको स्प्रेड कर दूंगी। इससे क्या है, बहुत इजी प्रोसेस से ये निकल जाएगा। इस पे आपको कोई बटर पेपर या किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है, फटाफट ये निकल जाता है। अब इसको डालने के बाद ठंडा भी आपको मतलब वेट नहीं करना है कि ठंडा होगा तब करेंगे। बेलन की सहायता से फटाफट इसको बेल दीजिए, जितना आप इसको बेल सकते हैं, जितना इसमें कैपेसिटी है, मतलब जितने पतले पतले पीसेस स्लाइसेस आपको इसके चाहिए। तो इस तरह से मैंने बेलन की सहायता से इसको पूरा बेल के तैयार कर लिया है। इससे आसानी से हम बाद में निकाल सकते हैं। तो ये सारा मैंने स्प्रेड कर दिया है। अब पिछली बार जो गलती की थी कि इसको कट करने में थोड़ा समय लगा दिया था, उससे क्या है काफी प्रेशर के साथ मुझे इसको कट करना पड़ा था। लेकिन अब इतने सालों से बनाते बनाते हमें पता चल गया है कि इसको बिल्कुल भी वेट नहीं करना है, फटाफट से आप इसको कटिंग करके तैयार कर लें, जिससे जब आप इसको निकालें तो आपके पीसेस परफेक्टली निकल के तैयार हो जाएं। तो आप देख सकते हैं मैंने ये सारी कटिंग करने के लिए रख दी है और 5 से 6 घंटे बाद आप इस तरह से इसके सारे पीसेस को निकाल के तैयार कर लें। आपकी परफेक्ट चिक्की बनकर तैयार हो जाएगी। तो ये देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया हमारी चिक्की निकलनी शुरू हो गई है और मैं सारी ये जो चिक्की है इसी तरीके से निकाल के तैयार कर लूंगी। तो बस आप इस तरह से निकाल के फटाफट इनको खाने के लिए रेडी कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कितनी बढ़िया चिक्की बनके हमारी तैयार हो गई है। तो आप अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को करना ना भूलें। तो बस इस तरीके से मैं आपके साथ नई नई रेसिपीज शेयर करती रहती हूँ। अगर कुछ भी आपको मेरे से पूछना है या इस रेसिपी से रिलेटेड आपका कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए नई रेसिपीज में आपके साथ शेयर करूंगी और आप इसकी वॉइस को सुनिए कि कितनी बढ़िया बनकर